हमास से अरगवार इसराइल कैदियों की रिहाई और गजा का कंट्रोल फलस्तीनी अथॉरिटी के सुपुर्द करे पर आमादा। हमास ने ट्रंप को गजा मनसूबे पर अपना जवाब साल्सो को पेश कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक हमास का कहना है कि इसराइल गजा पर जंग खत्म करे और फौजें वापस बुलाए। गजा के पट्टे के मुस्तकबिल के हवाले से आलमी कवानीन और करारदादों पर अमल होना चाहिए। ट्रंप के मनसूबे पर साल्सो के जरिए बातचीत के लिए आमादा है। तमाम मामलात को जामे फलस्तीनी कौमी फ्रेमवर्क के जरिए हल किया जाएगा। गजा हुकूमत गैर जानिबदार फलस्तीनी टेक्नोक्रेट्स के हवाले करने पर भी तैयार है। ट्रंप की तजवीज़ में मज़कूरा दीगर मसाइल एक मुतफ़िक़ा कौमी पोजीशन से जुड़े हुए हैं। गजा में अमन के लिए ट्रंप के पेश करदा 20 नकात हमारे नहीं, जो तजावीज़ हमने दी इसमें तब्दीली की गई। 8 इस्लामी ममालिक को इल्हाम नहीं हुआ था कि पॉलिसी ड्राफ्ट तब्दील हो जाना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की वजाहत, पाकिस्तान की फ़लस्तीन पर वही पॉलिसी है जो कायद आज़म की है। इसराइल से कोई रबता है ना ही किसी किस्म के ताल्लुकात। मसला फ़लस्तीन का 2 रियासती हल ही पाकिस्तान का मुतालबा है। इसहाक़ डार का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख़याल, कहा हुकूमत सेनेटर मुश्ताक अहमद की रिहाई के लिए कोशिशें कर रही है। सऊदी अरब से दिफाई मुआहदा अचानक नहीं हुआ, वो वक्त जल्द आ जाएगा जब पाकिस्तान सत्तावन इस्लामी ममालिक की क़यादत करेगा। दीगर इस्लामी ममालिक में पाक सऊदी दिफाई मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं। इसराइल ने ग्लोबल समूह फ्लोटिला को रोककर इंसानियत पर खुला हमला किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं इसराइल ने डॉक्टर्स और सेनेटर मुश्ताक अहमद को हिरासत में लेकर आर्मी कवानीन की खिलाफवर्जी की है। फ्लोटिला से हिरासत में लिए गए तमाम अफराद को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। ट्रंप अमन मुआहदे पर हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं। अमरीकी सदर की बातों में तजाद मुआहदा काबिल कबूल नहीं। ट्रंप मुआहदे में ग्रेटर इसराइल का रास्ता नहीं रोका गया। इसराइल का हाथ खुला छोड़ने और फ़लस्तीन को महकूम करने की कोशिश की गई। मौलाना फजल रहमान कहते हैं पाक सऊदी दिफाई मुआहदे का दिलो जान से खैर मकदम किया। दीगर इस्लामी ममालिक भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। गजा अमन मुआहदे पर पार्लियामेंट को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया? रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने सवाल उठा दिया। कहा अमरीकी सदर ट्रंप के 20 नुकात आने से पहले वज़ीर आज़म से नुकात का खैर मकदम किया। फ़लस्तीन इसराइल पाक सऊदी मामलात पर मुशावरत नहीं की गई। अहम फैसले पर दे के पीछे तय किए जा रहे हैं जिन्हें अवाम के नुमाइंदों से छुपाया जा रहा है। फ़लस्तीनियों की राय के बरक्स कोई मुआहदा कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की निगरानी में हुकूमती वफ़द और एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब। अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुआहदे पर इत्तफ़ाक़ राय कर लिया। हुकूमत और एक्शन कमेटी में मुआहदे पर जल्द दस्तखत हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल कहते हैं बड़े पैमाने खून रेसी और बदअमनी चाहने वाले नाकाम हो गए। ये पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अवाम और जमहूरियत की जीत है। वज़ीर अमूर कश्मीर की निगरानी में एक मुस्तकिल कमेटी बनाई है। मुहाजिरीन की नशस्तों से मुतल्लिक़ आइनी माहिरीन की कमेटी तश्कील दी है। कमेटी का इजलास हर 15 दिन बाद होगा। जो फैसला किया जाएगा वो सबको कबूल होगा। कि पंजाब के ऊपर जब तबाही आई और पंजाब जो है सैलाब से निमट रहा था, तो उस वक्त वो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके पंजाब का मजाक उड़ा रहे थे, झूठ बोल रहे थे। पंजाब के अवाम मुश्किल में है, सैलाब के अंदर फंसे हुए हैं, तकलीफ में है, दो चार है तकलीफ से। और बाहर से जब कोई बैठ के पंजाब के अवाम के ऊपर बात करेगा तो मरियम नवाज शरीफ जवाब देगी। बात करोगे तो जवाब मिलेगा और जोरदार जवाब मिलेगा। कभी मुआफ़ी नहीं मांगूंगी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज डट गई। मुतालबा किया मुआफ़ी वो तर्जमान मांगे जो पंजाब पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे। पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया। एक सूबे ने गलत तनकीद करके जख्मों पर नमक छिड़का। बैरून मुल्क से इमदाद ना मांगने पर पंजाब हुकूमत का मजाक उड़ाया। जब अवाम का पैसा अवाम पर खर्च करना हो तो भीख नहीं मांगी चाहिए।
लोगों को गुमराह करके सड़कों पर निकाला गया। आइंदा पंजाब पर बात करने से पहले 100 बार सोचेंगे। मरियम नवाज का पीपल्स पार्टी को इंतबाह। लाहौर में इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, पूरे पंजाब की तरक्की मेरा मिशन है। दिसंबर में मजमूई तौर पर 70 इलेक्ट्रिक बसें लाहौर पहुंच जाएंगी। मियांवाली, वजीराबाद, सरगोदा में इलेक्ट्रिक बसें रवा दवा हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज माफ़ी मांगे। पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली इजलास के बाइकआउट। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की दरख्वास्त पर अराकीन वापस ऐवान में आ गए। नवीद कमर कहते हैं, हालात जो कि तू हैं, मामले पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई, मामले के हल तक पार्लियामान का हिस्सा नहीं बन सकते। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की पीपल्स पार्टी का मनाने की जतन। इत्तेहादी जमात से दोबारा रबता। वज़ीर आज़म के सामने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात रखने की यकीन दहानी करवा दी। मुल्क की मईशत के लिए बुरी खबर। सितंबर में 2 बड़ी गैर मुल्की कंपनियों और पाकिस्तान की एक मारूफ टेक्सटाइल कंपनी ने कारोबार बंद कर दिया। हुकूमती पॉलिसीज़ में तब्दीली खत्ते में सख्त मुसाबकत वजह करार। दूसरी जानिब पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल का बरामदात में कमी और सनतों की बंदिश पर इजहार तशवीश। सिर्फ सितंबर में बरामदात 11.71% कमी से 2.51 अरब डॉलर तक गिर गई। मुल्क की मैशत का मजबूत बुनियादों पर मसाइल कम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इक़्तिसादी सरगर्मियों की मनसूबाबंदी में निजी शोबे का कलीदी किरदार है। वज़ीर आज़म का गैर मुल्की सरमायाकारी से मुतालिक इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ की बैन अक़वामी सरमायाकारों को तमाम सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, मुआशरी पॉलिसीज़ की तश्कील और पॉलिसीज़ पर फौरी अमल दरामद किया जाए। पाकिस्तान को खित्ते में सरमायाकारी की पुरकशिश मरकज़ बनाया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वफाकी वज़रा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की इजलास में शिरकत। सिंध में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर अब होंगे भारी जुर्माने। डीमेरिट पॉइंट्स का नया निज़ाम में नाफिज कर दिया गया। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 50,000 रुपये तक जुर्माना होगा। मोटरसाइकिल की ओवर स्पीडिंग पर 5,000 जुर्माना भरना पड़ेगा। कार पर 15,000, हैवी ट्रांसपोर्ट पर 20,000 रुपये जुर्माना आयद होगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील यमन कहते हैं, बार बार खिलाफ वर्जी करने वालों के लाइसेंस मुअत्तल या मनसूख भी किए जा सकते हैं। इस्लामाबाद पर प्रेस क्लब में पुलिस सरकारों का सहाफ़ियों पर तशद्दुद। लाहौर, कराची समेत मुल्क भर में सहाफ़ी तंजीमें सरापा एहतजाज। DIG हेडक्वार्टर्स हारून जोया की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील। इब्तदाई तौर पर 11 एहलकारों की निशानदही कर दी गई। प्रेस क्लब के बाहर तैनात 3 SHOs का भी ड्यूटी से गायब होने का इंकशाफ। बाकी पुलिस ने मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया भी दिया। मौलाना फजलुर रहमान की सहाफ़ियों के साथ इजहार यकजहती के लिए नेशनल प्रेस क्लब आमद। कहा, पुलिस ने आइन का तक़द्दुस पामाल किया, जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाया जाए। पंजाब हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के मनसूबों की नकल करती है। वज़ीर आला मरियम नवाज अगर कर्ज नहीं लेंगे तो अच्छा करेंगी। खैबर पख्तूनख्वा ने सैलाब मुतासरीन को 3 हफ्तों में मुआवजे की अदायगी कर दी। ये तो बताएं कि सैलाब मुतासरीन को इमदादी रकम कब मिलेगी। मशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने सवाल उठा दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने जवाब दिया, जिसे देखो पंजाब पर उंगली उठाए जाता है, अपने सूबों की खबर नहीं। बुनैर, सवाबी और सवात में सैलाब से हज़ारों लोग मुतासर हुए। क्या इनको खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इमदाद दी? आप यहाँ शेख चिली की तरह शेखियाँ बखेर रखे हैं। PIA की बरतानिया के लिए परवाजें रवा माह बहाल होंगी। बरतानिया में हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने खुशखबरी सुना दी। कहा, बरतानवी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने फौरन एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग परमिट जारी कर दिया। शख़स खुर्दा भारतीय अस्करी क़यादत की पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर गीदड़ भक्कियाँ।
भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हरदत सराई की कि अगर पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर मौजूद रहना चाहता है तो दहशतगर्दी की हमायत रोक दे। ऑपरेशन सिंदूर में फौज ने जिस जब्त का मुजाहरा किया वो आइंदा नहीं किया जाएगा। भारतीय फौजियों को किसी भी एक्शन के लिए तैयार रहने की हिदायत भी दी। दूसरी जानिब भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराह अमरप्रीत सिंह ने कहा कि भारत ने जिन तैयारों को तबाह किया इनमें F-16 और F-17 थंडर तैयारे शामिल हैं। सहाफ़ियों ने अमरप्रीत सिंह से पाकिस्तान की जानिब से भारतीय तैयारे गिराए जाने का सवाल किया, जिसका भारतीय एयर चीफ ने कोई जवाब नहीं दिया।